अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ एक गर्ल का स्केच। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताती जाऊँगी साथ साथ, और साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत ही अहम ट्रिक जो है वो बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा, ठीक है। और जो ट्रिक बताने वाली हूँ बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही सुनने वाली है, और आपने उसको गौर से देखना और बाद में उसको अप्लाई भी करना है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। मैं जो है वो एक लड़की का स्केच बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले फ़ॉरहेड ड्रा किया था, ठीक है। और उसके साथ ही मैंने उसकी नोज़, थोड़ी-सी उठी हुई नोज़ जो है वो ड्रा की है, और उसके बाद लिप की शेप बनाई है। उसके साथ ही हम जो है वो ठोड़ी उसकी ड्रा करेंगे ऐसे। तो मैंने यहाँ पर ठोड़ी ड्रा करने के बाद उसके हेयर का जो स्केच है ना वो हल्का-सा उसको टच दिया है, यहाँ पर इस तरह, ठीक है। इनके उसके सर से लेके हेयर यहाँ पर। उसके बाद फिर नोज़ जो है वो मैंने हल्की सी ड्रा कर ली है। यहाँ पर आई का भी थोड़ा-सा टच दे दूँगी। लेकिन मैं हर चीज़ जो है वो सिर्फ़ एक टच दे रही हूँ, उसको मैं फुल नहीं बना रही। यही मेरी मेन ट्रिक है जो मैं आपको आगे चल के बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आपने फुल कोई भी चीज़ जो है वो नहीं बनानी। जब भी आपने कोई ड्राइंग, कोई स्केच जो है वो शुरू करना है, वो एक ही बार हाथ दबा के सख्त हाथ से एक ही बार सारी चीज़ें ड्रॉ नहीं कर लेनी होती। हल्का-हल्का पहले उसका जो है वो स्केच आप ड्रॉ कर लें। यहाँ पर मैं लड़की के स्केच के साथ इसकी नोज़ के ऊपर एक बटरफ्लाई भी बनाने लगी हूँ, ठीक है। ये इस तरह का स्केच है कि एक लड़की जो है उसने आँखें बंद की हुई हैं, और उसके पास एक बटरफ्लाई उसके फेस के आगे है। ये इस तरह का स्केच है। तो यहाँ पर देखें कितना ही प्यारा जो है वो स्केच आज बहुत ही नीट बनने वाला है। आपने वीडियो को ज़रूर देखना है अंत तक लाज़मी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। आप भी ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि किस तरह का आपका स्केच ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ वो मेन ट्रिक जो मैंने आपको बतानी थी। इसमें आपने ये करना है, जब आप स्केच बनाते हैं तो सबसे मेन चीज़ ये कि हल्के हाथ से, मैं हमेशा कहती हूँ हल्के हाथ से एक बार आप पूरा उसका स्केच ड्रॉ किया करें। जैसे मैंने हल्के हाथ से हर चीज़ थोड़ी थोड़ी ड्रॉ कर लिया, लेकिन अभी उसकी मेन फिनिशिंग नहीं की, कोई भी चीज़ उसको बनाई नहीं है, ना उसकी शेड्स लगाई हैं। तो आपने भी इस तरह करना है। और दूसरी सबसे अहम बात जो मैंने बतानी है वो ये थी कि आप जिस हाथ से बना रहे हैं उस हाथ से आगे आपने चीज़ें बनानी हैं। यानी कि आपने अगर राइट हैंड से आप बना रहे हैं या राइट हैंड से बना रहे हैं, तो राइट हैंड वाली चीज़ें आपने बाद में बनानी है, पहले लेफ़्ट हैंड वाली चीज़ें बनानी है। जैसे कि मैंने हल्का-हल्का ड्रॉ तो कर लिया था, लेकिन मैंने अभी कोई भी चीज़ उसकी बनाई नहीं है, मेन फिनिशिंग नहीं की। मैंने सबसे पहले अपनी लेफ़्ट हैंड साइड पे जो मेरी बटरफ्लाई थी पहले उसको बनाया, उसकी शेड्स लगाई हैं, उसको कंप्लीट किया। उसके बाद जो है वो अब मैं साथ-साथ ड्रॉ करती जाऊँगी, और साथ-साथ मैं उसकी फिनिशिंग भी करती जाऊँगी। अब मैं लिप्स जो है ना वो बना रही हूँ, लेकिन मेन फ़ोकस यही है कि आप पहले अपने हाथ से आगे वाली चीज़ें, यानी कि अगर लेफ़्ट हैंड है तो पहले राइट वाली बना लें, और अगर राइट हैंड से आप ड्रॉ कर रहे हैं तो पहले लेफ़्ट हैंड वाली चीज़ें ड्रॉ करें, इस तरह। अब ऐसा क्यों है? इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि अगर आप पहले राइट हैंड की तरफ ड्रॉ कर लेंगे तो आपका हाथ उसके ऊपर आएगा, ड्राइंग के ऊपर, ठीक है। यानी कि आप राइट हैंड की तरफ ड्रॉ करते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे, तो आपकी जो चीज़ें हैं आपने बनाई हुई है उसके ऊपर आपका हाथ लगेगा, और वो मद्धम भी हो जाएंगी, क्योंकि पेंसिल है ना, पेंसिल से हम स्केच बनाते हैं, तो पेंसिल का जो सिक्का होता है वो फिर इस तरह का होता है कि वो आपके हाथ के साथ लगता है, मद्धम हो जाती हैं, मिटती हैं चीज़ें, और आपके हाथ के साथ जो सिक्का लगा होता है वो भी फिर इधर-उधर लगता है, और फिर इस तरह नीट नहीं बनती। तो ये सबसे मेन ट्रिक है जो कि आपने फ़ॉलो करनी है, कि आपने जिस हाथ से बनाना है उस हाथ की दूसरी साइड से आपने ड्राइंग बनाते हुए इस हाथ की तरफ आना है, होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत, कितना ही नीट मैंने जो है वो स्केच ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने नोज़ बनाया, उसके बाद फिर मैंने आई बनाई है। आईज़ चूँकि मैंने उसकी बंद है लड़की की, तो इसलिए मैंने सिर्फ़ इसकी पलकें ही, तो मैंने इस तरह उसको बनाया है कि उसकी आँख बंद है, और हल्का-सा उसका जो है वो पलकें मैंने ड्रॉ की हैं, और साथ उसके बाद फिर मैंने आईब्रो को मेन फिनिशिंग किया है, ठीक है। उसके बाद अब मैं इसके बाल जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ, चूँकि ये एक साइड की थी,
ठीक है, साइड का स्केच है तो बिल्कुल एक साइड की शो करवाएँगे, एक साइड के बिल्कुल नहीं हमने दिखाने। तो यहाँ पर मैंने साइड मांग निकाला है और हल्के हाथ से लाइन्स लगाई हैं। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब हम बाल किसी भी चीज़ के जो है वो किसी भी स्केच में बाल शो करवाते हैं तो उसको आपने लाइन्स लगा के शो करवानी होती है, ठीक है? लाइन में हल्की-हल्की स्पेस हो और उसके बाद आपने एंड पे उस स्पेस को पेंसिल के साथ फिल अप कर लेना है, लेकिन फिर भी आपकी लाइन्स जो है वो थोड़ी बहुत शो हो। अब मैं इस तरफ की लाइन्स लगा रही हूँ ताकि बाल जो है वो शो करवाएं। बाल जहाँ तक मुझे शो करवाने में वहाँ तक लेके जा रही हूँ, ठीक है? इस तरह मेन लाइन्स आपने ड्रॉ कर लेनी है सेंटर में सारी, और फिर उसके बाद हम इसमें आउटलाइन लगाएंगे, ठीक है? इसकी आपने यहाँ पर लाइंस लगा लिया, उसके बाद हम इसमें शेडिंग करेंगे हल्के हाथ से, ठीक है? ताकि बालों की लुक जो है वो बहुत ही नेचुरल लगे। यहाँ पर देखिए लाइंस ड्रॉ करने के बाद अब मैं इसकी शेड्स हल्की हल्की लगाती जाऊँगी, हल्के हाथ से लगानी है, ठीक है? तो इस तरह ये छोटी-छोटी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ड्राइंग बहुत ही नीट हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए, तो आपने इन चीज़ों को फ़ॉलो करना है और मेरी वीडियोज़ को कंटिन्यूअसली देखते रहें। आने वाली वीडियोज़ को भी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँचती रहे। ये देखें, इस तरह आपने सारी शेडिंग कर लेनी है इसमें, जो भी आपने जहाँ तक जो है वो बाल ड्रॉ किए हैं। जो कि मैंने ये साइड मांग निकाली है तो इस तरह मैंने इसकी कटिंग शो करवाई है। यहाँ पर ये देखें, बिल्कुल ऐसे आपने भी शेडिंग कर लेनी है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जो मेन लाइन्स हमने ड्रॉ की हैं वो थोड़ी हाईलाइट ही रहें। और अगर नहीं भी हाईलाइट रहती शेडिंग करते वक्त तो कोई मसला नहीं है, जब हम एंड पे फिनिशिंग करेंगे तो दोबारा से उन लाइन्स को एक बार ऊपर से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर ये जो 2 लाइन्स मैंने ड्रॉ की थी, ये मैंने इस वजह से ड्रॉ की थी कि ये यहाँ पर मैंने गर्दन की दूसरी साइड से बाल निकलते हुए शो करवाने थे यहाँ पर, ताकि स्केच की लुक जो है वो थोड़ी नेचुरल लगे, ये इस तरह। अब ये देखें मेरी लाइन्स जो हैं वो थोड़ी मध्यम पड़ गई है, तो मैं इसको दोबारा से हाईलाइट कर दूँगी ताकि स्केच की लुक बहुत ही अच्छी और नेचुरल लगे। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इसकी कटिंग इस तरह की है तो मैंने शो करवाई है, तो इसलिए यहाँ पर ये देखें लाइंस बिल्कुल मध्यम हो गई थी, तो हम इसको दोबारा ऊपर से लाइंस शो करवाएंगे ताकि इसकी प्यारी सी लुक निकल आए। यहाँ पर ये देखें, हमेशा ये मेन चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यही मेन चीज़ें अप्लाई करने से आपकी ड्राइंग अच्छी होती है और उसकी लुक जो है वो बहुत ही नेचुरल नज़र आती है। देखिए कितना खूबसूरत, कितना ही प्यारा इसका स्केच जो है वो ड्रॉ हो गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है कि उसमें मैं क्या बनाऊंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, शादो आबाद रहें।